अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप सब। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ छत पे। तो मैंने देखा तो ये बकरियाँ खड़ी थी, शोर मचा रही थी। मैंने इनको थोड़ा सा लूसन और थोड़ा सा वंडा रात का पड़ा हुआ था वो मिक्स करके दे दिया। तो ये खा रही हैं और सफाई भी हो गई। ये देखें, आज मक्खियाँ कदरे कम हैं, शुक्र है। मुर्गियाँ भी फिर रही हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। बच्चे ये खड़े हैं, ये भी अपना खा रहे हैं। अच्छा, आज मैं जब छत पे आई ना तो मैंने देखा कि जो यमन है ना उसको ना थोड़ा सा ना मोशन टाइप हो रहे थे, क्योंकि ये माशाल्लाह से बकरी हर चीज़ खाती है। तो मुझे नहीं पता कि पीछे इसकी माँ जो थी या जिसका ये दूध पीता रहे वो क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी। ये माशाल्लाह लूसन दाने हर चीज़ खाते हैं, तो उसका हो गया थोड़ा सा पेट गड़बड़। अच्छा जी, जब हुआ ना पेट गड़बड़ तो मैंने कहा कि इसका क्या इलाज करूं। तो फिर मेरा ये होती है कोशिश कि मैं जो है ना वो कोशिश मेरी यही होती है कि मेडिसिन से अच्छा है कि टोटके इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि मेडिसिन से अमूमन नुकसान भी होता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना इस पर देसी टोटका आजमाया है, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास है दही और तेल। ये इन बकरों को देना है, जानवरों को, तीनों को। तो क्योंकि ये ठंडा होता है और बकरों के लिए वैसे भी अच्छा है। फिर इनको पिला लूँ, फिर मिलती हूँ। तेल मैंने पिला दिया अब इन तीनों को, और बच्चों को भी दे दिए। तो बच्चों को तो मैंने फीडर में ही एक को दिया और दूसरे को मैं सिंच से ही पिला देती हूँ। ये जो बर्तन था वो चाट रही है, ये देखिए। अच्छा, जो बकरियों को तेल पिलाने का तरीका है ना वो उसको भी ना बड़े सोच समझ के पिलाना होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनके गले में लग जाता है, जिसकी वजह से इनको सांस का मसला भी बन सकता है, जिससे ये खांसी ज़्यादा करेंगी और इनको चस्ट मसला भी बन सकता है। मैं इनके वंडे में भी तेल डलवाती हूँ, दोनों तेल, तारा मीरा और सरसों का तेल। और अगर सर्दियाँ हैं तो मैं घी भी डलवा सकती हूँ। तो ये चीज़ है, ये इसमें जितनी जिस्म में इनकी चिकनाई होगी उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये फीड तो मैटर करती है इनकी सेहत पे, लेकिन ये है कि चिकनाई भी बहुत ज़रूरी है। जो उनका जो है ना मैंने किया कि उसको देखा काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे, मोशन से हो रहे थे, क्योंकि ये माशाल्लाह से लूसन भी खाती है, गर्म चीज़ें भी खाती है, जिसकी वजह से उसको दूध पीने की वजह से जो है ना उसको वो मोशन से हो गए। तो फिर मैंने ये किया कि उसको लिया, 1 कप दही लिया, उसमें हल्का सा पानी ऐड किया और उसमें डाली 1 चम्मच पत्ती, जो चाय की पत्ती होती है, काली पत्ती, और 1 चम्मच डाली चीनी, और उसमें डाली 2 फ्लैजल की गोलियां पीस के ना उनको ऐड कर दिया। और फिर मैंने डाल दिया वो दही फीडर में, और फीडर के ज़रिए उसको पिला दिया। लेकिन ये तो टोटका आराम से इंसान कर सकता है, लेकिन जो अगली बात समझने की है वो ये है कि इस टोटके के बाद बच्चे को दूध नहीं देना। अच्छा जी, जब भी इसको समझने की बात यह है कि जब भी आप बच्चे को दही और ये वाला टोटका आजमाएं ना, गोली वाला, उसके बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना माँ का एक टाइम ना, क्योंकि वो दही के ज़रिए उसको प्रॉपर जा रही है फीड, तो इसलिए उसको दूध नहीं पिलाना। जस्ट दही जो मैंने बताई, काली पत्ती, चीनी, और ऐड करना है उसमें जी फ्लैजल की 2 गोलियाँ ऐड कर दें, 1 कर दें। बड़ी बकरी है तो उसको 3 भी दे सकते, 4 भी दे सकते, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसको 1 दे दे, 1.5 दे दे, कोई खर्च नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में टोटका काम आएगा कि अगर खुदा न खास्ता उसको कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, मतलब वैसे ही नॉर्मली जैसे एक इंसान को हो जाते हैं, इसी तरह बच्चों में भी ये मोशन हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मक्खियाँ ज़्यादा है। तो मक्खियों की वजह से जो है ना बैक्टीरिया ज़्यादा फैलता है, या जरासीम ज़्यादा फैलते हैं, जिसकी वजह से ये आ जाती है बच्चों में शिकायत। अच्छा, ये माशाल्लाह देखें, ये माशाल्लाह से खा भी रहा है, पी भी सही रहा है, सिर्फ इसको थोड़े से मोशन हो गए थे, तो मैंने इसलिए इसको ये टोटका आजमाया। अगर आपके किसी भी जानवर में, बच्चों में खुदा न खास्ता मोशन भी है, वो खा भी नहीं रहा, एक जगह खड़ा है, बीमार है, बुखार है उसको, तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि ये अंतड़ियों की जो बीमारियां हैं इसमें बहुत सी निकल आती हैं, जिसमें अंतड़ियों का जहर एक ख़ास बीमारी है जो कि जानवरों को लगती है, तो वो फ़ौरन से पहले जो है ना उनकी जो डेथ की तरफ चल जाते हैं। तो इसलिए ये एहतियात करें कि अगर नॉर्मली जैसे एक हो जाते हैं तो उसकी तो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी अगर खुदा न खास्ता उसको बुखार भी है साथ और वो
खा पी नहीं रहा है, एक साइड पे खड़ा है, बाल खड़े हैं उसके, तो फिर डॉक्टर को लाजमी चेक करवा लें। अच्छा, मेरी जो है ना ज़्यादातर वीडियोस में ना टोटके ही होते हैं, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। खुदा न खास्ता कोई बुखार है, ऐसी वैसी कंडीशन है, तो उसमें भी मैं जो इंसानों के यूज़ वाली मेडिसिन होती है ना, वो पीस के ना तो इंजेक्शन के ज़रिए मतलब पिला देती हूँ, या मैं पानी में डाल देती हूँ, इस तरह की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये पैदा हुए ऐसी वैसी कोई बीमारी नहीं आई कि जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो, या मुझे डॉक्टर को या मुझे ऐसी वैसी कोई मेडिसिन देनी पड़ जाए। अच्छा, इस सीज़न में ना मक्खियाँ आ जाती हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सीज़न ऐसा है कि मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, लेकिन अगर सफाई का ख्याल रखा जाए प्रॉपर, और जैसे कहते हैं कि इनके जगह पे जहाँ पे ये बैठती हैं वो ज़्यादा गीली ना हो, तो तब ये मक्खियाँ और मच्छर कम हो सकते हैं। तो वैसे ये है कि ये नॉर्मली है, आपको पता है कि इस सीज़न में, इस मौसम में, बरसात के मौसम में घरों में भी आ जाती हैं, तो ये तो फिर जानवर है। और ये देखें, मैंने कोई पंखा या कोई चीज़ ऐसी चूज़ नहीं की हुई, और अल्लाह का शुक्र है कि ये हेल्थ देख लें मेरे जानवरों की, सब फीड पे ही डिपेंड करता है ये। अच्छा जी, रात को हो गई थोड़ी सी बारिश, तो अभी ये देखें मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन ये है कि गर्मी भी है। तो ये मैंने अभी पानी गिरा दिया, इस पर इतनी मक्खियाँ आ गई हैं, ये देखें, ये खा रहे हैं मज़े से। तो दोनों ने दूध भी पिया। अब वो थोड़ा सा छोटा जो है ना, वो भी भाग आया और उसने भी थोड़ा सा पी लिया, हालांकि मैंने उस पर दही वाला टोटका किया हुआ था, लेकिन चले देखते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पी लिया उसने, तो अब लगा हुआ है खा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया कि वो खाना छोड़ दे या बुखार हो या साइड पे खड़ा हो जाए, इसलिए ये टोटका उसके लिए बेस्ट रहा है। हो गई है अब शाम, तो कर दिए मैंने लाइटें ऑन। अच्छा, एक और बात कि जानवरों के कमरों में या जानवर जहाँ पे होते हैं बिल्कुल अंधेरा मत करें। जिससे होता है ना कि लोग बिजली के बिल की वजह से या इस तरह बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरा मत करें। एक आध लाइट लाजमन लगी रहने दिया करें, कि जिससे जानवर को भी कुछ नज़र आए कि वो कहाँ पे बैठ रहा है, या उसके पास कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसी चीज़ है तो वो उठ के भाग सके। तो इसलिए जो है ना, मैं अपने जानवरों की वो लाइट भी ऑन रहती है जो बाहर है बच्चों के पास, और ये लाइट भी ऑन रहती है। अच्छा, आपने मुझे बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने आपसे शेयर किया वो टोटका जो मैं अपने बकरी के बच्चों को यूज़ करवाती हूँ, तो आपने मुझे लाजमन बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ पल्ले पड़ा, समझ आई कि नहीं आई ये चीज़ भी मुझे बता दिया करें। लेकिन ये है कि मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, क्योंकि मेरी वीडियोस में कोई ना कोई बात ज़रूर होगी पते की। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो मैं टोटका या जो मैं चीज़ जानती हूँ वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, उस बात को शेयर कर सकूँ। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।